हेलो गाइस, मैं हूं आपकी अपनी कोमल। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 साइंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। क्योंकि बोर्ड सर पर हैं और अब सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन्स करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी पूरे साल तैयारी नहीं हो पाएगी, तो मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे, क्योंकि हम हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे, सिर्फ इतना भी आपकी लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जहां पर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं टू मेक अनदर प्रोडक्ट्स, सम न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, सो दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल जरूर एक याद कर लीजिएगा। Mg को अगर ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, सो सेकेंड इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यूजुअली ये वाला जो इक्वेशन है पूछ लिया जाता है। तो जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से। देन व्हेन यू add both of them you will get zinc chloride। ठीक है, साथ में आपके पास मिल जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपको क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, आप देखिए सबसे ज्यादा क्या है, जिंक और जिंक दोनों सिमिलर हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं, पर हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 थे, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। सेकेंड आपके पास है आयरन एंड स्टीम। आयरन मीन्स Fe को अगर आपने स्टीम, मतलब स्टीम क्या होता है, वाटर का ही एक फॉर्म होता है, तो H2O के साथ रिएक्ट करवाया, इट विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन यू विल बैलेंस द इक्वेशंस एंड इट इज डन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन। ठीक है, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली डैमेज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। जब हमारा मेटल धीरे 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 करके डैमेज होना शुरू हो जाए, खराब होना शुरू हो जाए, वीक पड़ने लगे। ठीक है, क्यों? एयर के कारण, मॉइस्चर और केमिकल के कारण, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। रस्टिंग क्या होता है? जब आयरन जो है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म रस्ट। रस्ट आप समझते हैं, देखा आपने, जंग लग जाना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि रस्टिंग हो गया, कि उसके ऊपर जंग लग गया है। इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, जो ऊपर वो जो जंग लगता है उस मटेरियल को। ठीक है, अब इन चीजों के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? एयर एंड मॉइस्चर, दोनों के लिए एयर होना एंड मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है आपके पास। फोर्थ आपके पास है एक्सप्लेन ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्साइडेशन मतलब जब एक केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आ जाए, तो उसको हम ऑक्साइडेशन बोलते हैं। रिडक्शन इज जब ऑक्सीजन कम हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों ही चीजों को हम 2 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है हमारे पास ऑक्साइडेशन, ऑक्सीजन, और या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन। ऑक्साइडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन ऐड होता है। इन दोनों में से कोई भी चीज या दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाए तो हम ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन उसको बोलते हैं। और दोनों एक साथ देखने को मिल जाए, जहां पर एक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक के अंदर से कम हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ ऑक्साइडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखो, CuO प्लस H2। अब यहाँ पर एलिमेंट Cu के साथ ऑक्सीजन था, पर प्रोडक्ट साइड पर Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पर Cu क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बट अब प्रोडक्ट साइड पे ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ये क्वेश्चन यूजुअली 1-2 नंबर का पूछते हैं, सो मेक श्योर आपको याद रहे।
मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस सो दैट इट बर्न्स इजिली। अब मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल है, ठीक है। एयर में या मॉइस्चर में रहकर उसके ऊपर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई होगी। तो उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं ताकि वो इजिली बर्न कर सके, हम जला सके उसको। व्हाट इज रेंसिडिटी? हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? रेंसिडिटी क्या होती है? फूड का खराब हो जाना, ठीक है। फूड में से जब अजीब स्मेल आने लगे, टेस्ट आने लगे, उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, अब वो होता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में एयर एंड मॉइस्चर के साथ लग के, विच कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट, उसी के कारण आता है बैड स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। देखा है आपने कि मम्मा हमेशा बोलते हैं सब्जी को ढक के रखो या फ्रिज में रखो अगर बच गया है तो, ठीक है, इस चीज को कवर करके रखो, अचार को कवर करके रखो, है ना। ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि हम एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जैसे एयर है, मॉइस्चर है, उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें और अपने फूड को बचा सकें। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? मतलब बचा कैसे सकते हैं? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, उसको एयर टाइट कंटेनर्स मतलब बिल्कुल टाइट बॉक्सेस में पैक करके रखा जाए। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और रेफ्रिजरेशन, ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाए या फिर उसको रेफ्रिजरेट करें कि हम फ्रिज में रख दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको मैक्सिमम पता होंगे, ठीक है, बट दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम ऐड करते हैं बट प्रोडक्ट एक ही बन के आता है। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा है, प्रोडक्ट सिंगल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कंबाइन हो गया सब कुछ। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको याद रखना है। एक एग्जांपल इसका याद कर लो, CaO को अगर आप H2O के साथ रिएक्ट करवाते हो, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH2। सेकेंड इज व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, जहां पर रिएक्टेंट एक है बट प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कि एक ही चीज जो है कई चीजों में टूट गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके पास CaCO3, आप देख सकते हो एक चीज है जो एक रिएक्टेंट है जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस मतलब इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक की जगह ले लेना, किसी को डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह जाकर बैठ जाना। तो सेम चीज, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि दो चीजों को हमने अगर मान लो रिएक्ट करवाया है, दो रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट साइड पे कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई वीक एलिमेंट है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर एलिमेंट, देन जो अदर पावरफुल एलिमेंट है वो क्या करता है? उसको डिस्प्लेस कर देता है। यूजुअली ऐसा ही होता है, जो वीक लोग होते हैं उनको थप्पड़ लगा के बाहर निकाल दिया जाता है एंड उनकी जगह पर कोई पावरफुल इंसान आके बैठ जाता है, ठीक है। तो सेम चीज होती है केमिस्ट्री में भी कि किसी पावरफुल एलिमेंट ने उसका प्लेस ले लिया। जैसे FeCuSO4। अब CuSO4 इस कंपाउंड में कॉपर था जबकि Fe अलग से बैठा था। Fe इज मोर पावरफुल देन कॉपर, सो वो क्या करता है? उसकी प्लेस ले लेता है, FeSO4 बना देता है एंड कॉपर अलग रह जाता है, ठीक है। Now, why is respiration an exothermic reaction? Again, very important question. रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब इसमें ना आपको पहले एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो आप पहले तो इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ लॉट ऑफ हीट along with the product is released, ठीक है। and why exothermic reaction, respiration is an exothermic reaction? because respiration also releases energy। रेस्पिरेशन भी एनर्जी रिलीज करता है तो ऑब्वियसली वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इक्वेशन। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, जब भी वाई वाला पूछ ले ना कि कोई चीज क्यों है, ठीक है, तो आप लिखो वो चीज होती क्या है पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे एक्सोथर्मिक के बारे में पूछा था ना कि एक्सोथर्मिक क्यों है, पहले लिखो ये एक्सोथर्मिक होता क्या है। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं भी पता ना, आपको ये चीज पता था कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, बस आप उतना लिखो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, देन जस्ट
उसको उस चीज से कनेक्ट कर दो जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो बिकॉज रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक की जो भी डेफिनेशन है, आप उसके बाद रेस्पिरेशन को भी सेम डाल दो, क्योंकि रेस्पिरेशन भी सेम तरीके से बिहेव करता है, तो इसीलिए वो भी एक्सोथर्मिक है। साइंस में इसी तरीके से चलता है। अगर आपको कभी भी क्यों पूछा जाता है ना, तो आपको जो डेफिनेशन है वो लिखो, देन उसके बाद उस चीज को कनेक्ट कर दो, जी क्योंकि ये ऐसा था तो इसलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर? कॉपर को अगर एयर में हीट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा? एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। Why do silver articles turn black? Silver reacts with sulfur compounds in the air to form silver sulfide. सिल्वर क्या करता है? सल्फर के साथ रिएक्ट करता है हमारे एनवायरमेंट में, तो उससे क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड। बैलेंस्ड इक्वेशंस। अच्छा, अब जिन लोगों को बैलेंसिंग करनी आती है, वेल एंड डन है। अगर नहीं भी आती बैलेंसिंग, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी सी चीज है जो बच्चों को बचपन से सिखाते हैं ना, वही चीज है। देखो आओ डिस्कस करते हैं हम। आपको कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल ये था, Fe को H2O के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो इसने दिया है Fe3O4 प्लस H2। आपको कहा है इसको बैलेंस करो, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले सबसे बड़े नंबर्स देखो। ऑक्सीजन कितना है? सबसे बड़ा ऑक्सीजन है ना, बिकॉज इट हैज 4। सो 4 अगर इसके वो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट साइड पे कितना है? ऑक्सीजन 1। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप सिंपली। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन तो 4 हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू 4 8, ठीक है। कितना हो गया? 2 इंटू 4 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अगर 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा ना, हो गई ये चीज बैलेंस। अब बचा सिर्फ Fe। Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 से कर दो, खत्म। इन द सिमिलर वे आप इसको करोगे, इन द सिमिलर वे इसको करोगे। सबसे पहले सबसे बड़े वाले को देखो एंड देन आगे कंप्लीट करो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। मान लो आपको ना ऐसे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बना हुआ है, ठीक है, ऐसे है। अब ये जो 2 है ना, इसका मतलब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होएगी तो दोनों के साथ होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एजर्शन बेस्ड, केस बेस्ड। अब आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से सुनना। इट इज द सेम थिंग कि आपको कोई चीज दी हुई है, उसके बाद आपको रीजन देना होता है उसका कि ये चीज सच है कि नहीं है ना। कोरोजन कोजेज डैमेज टू आयरन आर्टिकल्स। कोरोजन क्या करता है? आयरन आर्टिकल्स को खराब कर देता है। और इसके पीछे का रीजन क्या दिया हुआ इन्होंने? रस्टिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, कि रस्टिंग होती है एयर एंड मॉइस्चर के कारण, इसीलिए आयरन खराब होता है। क्या ये जो रीजन था कि कोरोजन खराब होता है, पहली बात ये, और दूसरा जो उसका रीजन दिया गया, क्या ये दोनों चीजें ठीक है? ऑब्वियसली बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, बिकॉज आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? एजर्शन का, कि हाँ जी ऐसा ही होता है इसीलिए ये खराब होता है। कि रीजन आपको समझना है कि रीजन ठीक दिए कि नहीं। पहले देखो कि उसने जो ये आपको वो दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, वो स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। उसके बाद रीजन देखो कि इसका जो रीजन दिया हुआ वो ठीक है कि नहीं। ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन अक्कर टुगेदर। ऑक्साइडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। रीजन क्या है? क्योंकि एक सब्सटेंस जो होगा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और अदर जो होगा वो गेन करेगा। ऑब्वियसली इट्स ट्रू, हमने ऊपर भी देखा, अगर एक की तरफ से लूज होगा तभी तो दूसरा गेन करेगा, है ना। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन टर्न्स व्हाई। अब आपको पूछा गया है, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करो, व्हाई, क्यों, ठीक है। बिकॉज द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड, ठीक है। इससे सॉल्यूशन जो है ग्रीन होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और ये क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फूड पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, अगेन व्हाई। अच्छा, किसी भी फूड की चीज में कुछ भी किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? फूड को बचाने के लिए ऑब्वियसली। तो इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, इसलिए रेंसिडिटी नहीं होने देता। नाइट्रोजन प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेंसिडिटी होता है क्या है? जब ऑयल्स एंड फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जितने भी थे, मैंने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपकी ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई है, आप इनको भी करके चले जाओगे तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट मिनट सिर्फ इतना भी रिवाइज करोगे तो आई गेस आपके लिए इनफ होगा। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट मी, मैं अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, सी यू।